नमस्कार। रजिस्ट्रेशन एक्ट को पढ़ते समय हमने पढ़ लिया था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिसकी नियुक्ति सेक्शन 3 में राज्य सरकार करती है। उनकी हमने शक्तियों के बारे में पढ़ा, उनके कार्य पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था विल के संबंध में। विल का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका था। अब आगे हम पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 23, 23A, 25। किसी भी दस्तावेज को जो विल नहीं हो, ऐसे दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसका उपस्थापन कितने समय के भीतर होना चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। तो कोई भी दस्तावेज जो विल नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन 4 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए मकान आपने आज खरीदा है, आज तारीख है 20 अप्रैल 2020, तो 4 महीने हुए 20 अगस्त 2020। तो हमें अगर कोई प्रॉपर्टी हमने खरीदी है तो उसका रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 2020 तक करा लेना चाहिए। तो ऐसा प्रावधान कहां पर है? तो सेक्शन 23 प्रावधान करती है कि सभी दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन जो विल नहीं है उन्हें 4 महीने के भीतर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 4 महीने में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाता तो फिर उसके लिए प्रावधान 25 कहता है कि 4 महीने के पश्चात भी हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, परंतु कब? उसकी शर्त है कि रजिस्ट्रेशन शुल्क का 10 गुना एज अ जुर्माना या अपन शास्ति बोल सकते हैं, अगर इतनी राशि जमा कर दी जाए तो सब रजिस्ट्रार चाहे तो ऐसी प्रॉपर्टी को 4 महीने बाद भी रजिस्टर्ड करने का आदेश दे सकता है। अब इसमें 4 महीने पश्चात की बात की गई है, मतलब 4 महीने तक करवाने के लिए कोई जुर्माना, कोई पेनल्टी नहीं, लेकिन 4 महीने बाद है तो 10 गुना तक हो सकती है। अर्थात ये नहीं है कि 10 गुना लगेगी ही लगेगी, चाहे तो रजिस्ट्रार 1 गुना लगा दे, 2 गुना, लेकिन पेपर में यदि प्री में क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर 10 गुना रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसकी 10 गुने की राशि के संबंध में यहां प्रावधान है। और उसमें कब है? 4 महीने पश्चात बोला जाए। तो जब कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा। पुनः रजिस्ट्रीकरण का भी एक प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 23A। मान लीजिए किसी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया और उसमें कोई त्रुटि हो। त्रुटि कई प्रकार की हो सकती है, जैसे अकेले मकान मालिक का नाम लिखा है उसमें त्रुटि हो जाए, उसके सरनेम में त्रुटि हो जाए, कई लोगों ने मिलकर के प्रॉपर्टी लिया है उसमें किसी का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ऐसा व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति ने दूसरे की रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो जिस दिन पता चलता है कि ये मिस्टेक हुई है रजिस्ट्रेशन के संबंध में, उस दिन से 4 माह के भीतर जो संबंधित व्यक्ति है, जो रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए बाध्य था या जो रजिस्ट्रीकरण कराना चाहता है, उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि जब उसकी बात, उसके नॉलेज में ये बात आए, उस दिन से 4 महीने के भीतर उस दस्तावेज की रजिस्ट्री करा सकता है। अब चूंकि ऐसा दस्तावेज पहले भी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो फिर ये कौन सा रजिस्ट्रेशन कराएगा? तो उसी प्रॉपर्टी का वही रजिस्ट्रेशन, जिससे जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसमें कोई त्रुटि हुई है या कोई किसी प्रकार से मिस्टेक है, तो उसकी रजिस्ट्री 4 महीने के भीतर, पता चलने से 4 महीने के भीतर पुनः रजिस्ट्रीकरण कहलाएगी। तो पेपर में 2 प्रकार से क्वेश्चन आएगा। 23A में क्या प्रावधान है? पुनः रजिस्ट्रीकरण का। पुनः रजिस्ट्रीकरण कब होगा? 4 महीने। कब से? निष्पादन की तिथि से, कि जब पता चले। तो यहां ध्यान रखिएगा 23A में जब पता चले तब से, और जबकि 23 में जिस दिन निष्पादन हुआ है उस दिन से। तो 23A
और आपका 25, ये अपन 3 धाराएं पढ़ी। 24 धारा कहता है कि जब कई व्यक्तियों द्वारा संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और सभी व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग समय पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर रजिस्ट्रेशन का या रजिस्ट्रेशन एक्ट की कौन सी धारा प्रभावी होगी, तो वो है धारा 24।